जय हिंद। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम कौन सा है। मानव शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम कौन सा है। ये जो सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो जो पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमाइलेज जो है वह मानव शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की जो खोज की थी वो वाटसन और क्रिक ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। किसी पदार्थ की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेग पर निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। तांबा जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर है। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उदय कुमार। उदय कुमार ने भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किया था। उदय कुमार भारतीय रुपया का जो साइन है उसका डिजाइन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हमारे लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। हमारे लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन करना लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार जो गाया गया था 1911 में गाया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जन गण मन जो लिखा है वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा है। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है। लोहे में जंग लगने का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा किस दिशा से आती है। भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा किस दिशा से आती है। इंपॉर्टेंट मान कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा जो आती है वह दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। इसके जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो पहले स्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे संविधान के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा।
या इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है। तो राज्यसभा को उस सदन भी कहते हैं और स्थायी सदन भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जंतुओं में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? जंतुओं में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जंतुओं में लिंग निर्धारण जो होता है वो नर गुणसूत्रों के द्वारा होता है, और मानव गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। या फिर ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो लैक्टोज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। लैक्टोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा जो शुरू हुई थी कोलकाता में शुरू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो है वह गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील भारत का सबसे बड़ा बड़ा कृत्रिम झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया? किसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान की जो राजधानी है वह इस्लामाबाद है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है वो 12 से 35 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहीं पे इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, कौन सा ग्रह सुंदर ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह सुंदर ग्रह कहलाता है? तो शुक्र ग्रह जो है वह सुंदर ग्रह कहलाता है। इसे मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो कहलाता है वह महाभियोग कहलाता है। महाभियोग के द्वारा हम अपने देश के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और यह जो अनुच्छेद है यह 72 से संबंधित है। वर्तमान समय में जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति हैं। और हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। ये सब भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है। फीमर जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वह ठोस में होती है। ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध को किस विधि से सुरक्षित रखा जाता है? दूध को किस विधि से सुरक्षित रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉइस्चराइजेशन। पॉइस्चराइजेशन के द्वारा दूध को सुरक्षित रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम कौन सा है? मानव शरीर में पाचन क्रिया को नियंत्रित करने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट।